Why most of the freshers are still unemployed in 2026? ये डिग्री एंड स्किल का एक बहुत बड़ा मिथ है. Hi, I am Preeti Mishra, your career and hiring strategist and founder of Launches Management Services. If you are a fresher and unemployed in 2026, तो ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं है, बट ये वीडियो एक रियलिटी चेक के लिए है. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन गिविंग रियल फीडबैक रेदर देन बुकिश थिंग. तो जो मैं रोज देखती हूँ, रोज मैं फ्रेशर्स से मिलती हूँ और उससे जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो वो उसका फीडबैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, सो दैट कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकें. तो ये इट्स नॉट टू स्केयर यू, इट्स अ रियल फीडबैक विच यू कैन इम्प्लीमेंट एंड आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में थोड़ा सा इजी रहेगा. ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये 3 पार्ट्स में होगा. तो आज हम पार्ट 1 पे बात करेंगे कि एक्चुअली फ्रेशर्स को क्या प्रॉब्लम है. उनके पास डिग्री तो होती है बट उनको जॉब नहीं मिलती है. नाउ सेक्शन 1 है डिग्री प्रॉब्लम. बेसिकली क्या होता है कि हमें पहले से ये बताया गया है, हमारे पेरेंट्स भी सब, मेरे भी पेरेंट्स सब यही कहते थे, सबके पेरेंट्स पहले यही कहते थे कि आप किसी तरीके से एक डिग्री ले लो और अगर आपने एक डिग्री ले ली तो आपको जॉब मिल जाएगी एंड योर लाइफ इज सेटल नाउ. बट अगर 2026 में बात करें हम, तो डिग्री इज नॉट अ डिफरेंशिएटर नाउ. अब आज की डेट में हर दूसरे बंदे के पास डिग्री है. एक जॉब एप्लीकेशन के लिए 200, 300, 400 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और वो सारे 400 में से कम 350, 360, 70 के आसपास में तो वो डिग्री होती है. तो ऐसा नहीं है कि उसको हम एक डिफरेंशिएटर स्किल मानेंगे. और प्रॉब्लम ये होती है कि कॉलेज में सिर्फ आपको वो डिग्री, इतने सारे कॉलेजेस हैं कि वो आपको कोई प्रैक्टिकल स्टडीज नहीं बताते हैं, आपके पास स्किल कोई नहीं है, वो सिर्फ आपको एक डिग्री मिलती है. तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम. जहां पर हम इंटरव्यू जब देने के लिए जाते हैं या जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास डिग्री तो है बट हमारे पास स्किल नहीं है. नाउ द प्रॉब्लम इज रियल स्किल गैप. आज की डेट में कॉलेजेस आपको एग्जाम पास करने के लिए प्रिपेयर करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं बोलते हैं. तो जब भी आपका कोई इंटरव्यू ले रहा है या जब आपसे बात कर रहा है, उसको ये देखना है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या ऐसा स्किल है. अब हमने वो कॉलेज में पढ़ा ही नहीं है तो हमारे पास ऐसा कोई स्किल तो है ही नहीं. तो मेन प्रॉब्लम इज देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देयर इज नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, देयर इज नो बिजनेस, आपको एक्सपर्टीज नहीं है. एक्सपर्टीज नहीं हो सकती, मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि एक बिजनेस किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की स्टडीज हमारे कॉलेजेस में आपको कोई कराते ही नहीं है. तो अभी सीधे बस सिर्फ क्या होता है कि हमने बस एग्जाम पास करना है, फर्स्ट सेमेस्टर पास करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है, हमें यही सिखाया जा रहा है. इससे ज़्यादा हमारे स्किल एनहांसमेंट की कहीं पे ज़्यादा बात नहीं हो रही है. तो इसलिए अगर कोई रिक्रूटर या कोई भी एम्प्लॉयर आपको कॉल करता है, आपसे बात करता है, तो उसको नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज दिस इज नॉट द कॉलेज कि जहाँ पर आपने एग्जाम पास करना है. उनको देखना है कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे लिए किस रीजन की वजह से सूटेबल है. तो वो जो स्किल है ना, वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा मिसिंग है. इसीलिए क्या होता है कि रिज्यूमे तो बहुत इंप्रेसिव दिखते हैं. ये बहुत नॉर्मल फीचर हो गया है आजकल कि अगर किसी का रिज्यूमे देखो तो वो रिज्यूमे इतना इंप्रेसिव लगता है कि ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इसको बहुत कुछ पता होगा. बट एक्चुअली में उनको कुछ भी नहीं आता है. उनको कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, कुछ भी स्किल लेवल पे कोई बात कर लो, उनको वो सब कुछ भी नहीं आता है. हार्श ट्रूथ फॉर फ्रेशर क्या है कि फ्रेशर होना इज नॉट ए प्रॉब्लम. अनअवेयर रहना इज अ प्रॉब्लम. अनप्रिपेयर्ड रहना इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम आपको कुछ पता नहीं होता, आप कुछ सर्वे नहीं करते, कुछ सर्च नहीं करते, कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करते, तो आपके पास सिंपल एक एक्सक्यूज होता है कि आई एम अ फ्रेशर और तो मुझे तो कुछ पता नहीं है. तो कंपनी या मार्केट या कोई भी रिक्रूटर आपको इसलिए रिजेक्ट नहीं करते हैं कि आप फ्रेशर हो. वो इसलिए रिजेक्ट होते हो आप बिकॉज यू आर अनप्रिपेयर्ड. आप जहां पर भी जा रहे हैं, जिस भी कंपनी के लिए बात कर रहे हैं, जिस भी प्रोफाइल के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक अपना प्रिपरेशन कुछ तो करना पड़ेगा. इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज दैट आई एम अ फ्रेशर. ये जो मैक्सिमम आज की जनरेशन में, आज के जो फ्रेशर, जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, उनके साथ, सबके साथ ये चीज़ होती है बिकॉज दे डोंट प्रिपेयर देमसेल्फ वेल. और वो हमारे पास आके सीधे अगर उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो, कोई भी बात करो, तो उनके पास सीधा आंसर होता है कि सॉरी आई डोंट नो दिस बिकॉज आई एम अ फ्रेशर. जबकि हम बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछते हैं. यू आर अनप्रिपेयर्ड. फ्रेशर होना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. आप प्रिपेयर नहीं होते हो, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. सो अभी इसी के लिए ही हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स वीडियोस आएंगे, जिसमें हम थोड़ा और क्लैरिटी में और पॉइंट्स पे बात करेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड व्हाट आर अदर प्रॉब्लम्स दैट फ्रेशर्स आर नॉट गेटिंग जॉब. सो इफ यू लाइक सच कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.